आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते। शरीर के साथ हमारा रिश्ता कुछ अजीब सा हो गया है। हम सोचते हैं कि बिना कुछ किए शरीर एक यंत्र की तरह चलता रहे। शरीर की याद हमें तब आती है जब इसमें कुछ खराबी आ जाए। फिर हम झुंझलाते हैं, गुस्सा होते हैं, तनाव लेते हैं और फिर डॉक्टर के पास भाग दौड़ करते हैं। लेकिन मन में एक नाराजगी रहती है कि यह शरीर आखिर खराब क्यों हो गया। इतने सारे काम हैं, इस पर सभी व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो यह वही क्षण है जब शरीर से संपर्क किया जा सकता है। क्योंकि जब कुछ गलत हो जाता है और आप शरीर का ध्यान रखते हैं, तब आपका संपर्क बीमारी के साथ बनता है, स्वास्थ्य के साथ नहीं। जैसे सिर का एहसास तभी होता है जब सिर दर्द होता है, लेकिन यह दर्द के साथ संपर्क हुआ, सिर के साथ नहीं। हमने वह क्षमता लगभग खो दी है। कोशिश करें अपने शरीर के साथ संपर्क बनाने की जब सब कुछ अच्छा है। कैसे करें यह संपर्क? हम्म, बस किसी पार्क में हरे घास पर लेट जाएं, आंखें बंद करें और जो संवेदना भीतर जा रही है, जो सुख अंदर गुनगुना रहा है, उसे महसूस करें। नदी में लेट जाएं, पानी शरीर को छू रहा है और प्रत्येक कोशिका ठंडी हो रही है। शरीर एक महान घटना है, प्रकृति के चमत्कारों में से एक है। धूप में बैठे सूरज की किरणों को शरीर में प्रवेश करने दें। गर्मी को अपने अंदर जाता महसूस करें। किस तरह यह गहरे जाती है, किस तरह आपकी रक्त कोशिकाओं को छू लेती है और हड्डियों तक पहुंच जाती है। सूरज जीवन है, उसका स्रोत है। बंद आंख से प्रकृति को महसूस करें कि क्या हो रहा है। आप पाएंगे कि इसके पीछे निर्मल आनंद झरने लगा है। धीरे धीरे आप लीन हो जाएंगे। एक बहुत मीठा संगीत लगातार चल रहा है। शरीर बहुत सी बातें कर रहा है, मगर आपने कभी सुनी ही नहीं, क्योंकि आपका कोई संपर्क नहीं है। तो अपने शरीर के बारे में अधिक से अधिक संवेदनशील बनने की कोशिश करें। किसी विशेषज्ञ के पास जाने की जरूरत नहीं है, शरीर काफी है। जब भी मन और शरीर के बीच में संघर्ष होता है, तब आपका शरीर लगभग हमेशा सही होता है, मन से भी अधिक, क्योंकि शरीर प्राकृतिक है और मन सामाजिक। शरीर इस विशाल प्रकृति का हिस्सा है, पर आपका मन समाज, आपके विशिष्ट संस्कार, उम्र और समय के अंतर्गत आता है। शरीर की जड़ें गहरी है और मन सिर्फ सतह पर लहरा रहा है। लेकिन आप हमेशा मन की सुनते हो, आप कभी शरीर की नहीं सुनते। इस लंबी आदत की वजह से शरीर से आपका संपर्क खो गया है। आप स्वास्थ्य शरीर से दोस्ती करें, फिर आपका मन धीरे धीरे यूं ही शांत हो जाएगा, क्योंकि कल्याण का धाम है शरीर। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। गांधी जी ने यह शिक्षा दी है। यह वेदों ने भी कहा है। हम केवल भद्र को सुनेंगे। दूसरों की निंदा सुनकर आदमी राक्षस हो जाता है। कान भी बुरी बातों को सुनने का आदी हो जाता है। चरस पीने वाले को दूसरा नशा काम नहीं करता, जैसे शराब पीने वाले को दूसरा पेय प्रभावित नहीं करता, सुकून नहीं देता। शुरू से ही
हमें गलत और सभ्य बातों पर कान नहीं देना है। वेदों ने कहा है कि हमें भद्र को सुनना है। भद्र माने जो हमें विकृत प्रेरणा नहीं दे सकता। भद्र को ही सुनना और भद्र को ही देखना सीखना चाहिए। जब हम छोटे थे तब लोग देखते थे कि हम किसे देख रहे हैं। यदि हमारा लड़का सयाना है और जिसे नहीं देखना चाहिए उसे देख रहा है, तो बड़े लोग टोकते थे कि क्या देख रहे हो। क्या देख रहे हो। मुझे गुरुजी का ध्यान है कि मेरे कमरे में खिड़की थी। खिड़की के पार एक परिवार के लोग रहते थे। बीच में गली थी। उस खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे गुरुजी ने नहीं देखा, लेकिन जब वह कभी भी देख लेते थे कि खिड़की खुली है, तब वह कठोर शब्दों का प्रयोग करके मुझे डांटते थे, पूछते थे उधर की खिड़की क्यों खुली है। परिणाम यह है कि 5-5 महीने निकल जाते हैं और मैं उस तरफ की खिड़की नहीं खोलता। आज भी जहां रहता हूं वहां खिड़की को नहीं खोलता। आदत सी हो गई है। हमें बाहर क्या देखना है, कौन सी चीज कमरे में नहीं है। बाहर किसको देखकर हम वैज्ञानिक या वैरागी हो जाएंगे। तो भद्र को ही सुनना, भद्र को ही देखना और भद्र को ही छूना, यह बच्चों को शुरू से बताना चाहिए। एक बार की और बात बताता हूं। मैं प्रवचन सुन रहा था। उन्होंने कहा, हम किसी को 2 पैसे दे दें उसे जब जरूरत हो, किंतु अपनी आंख और कान नहीं दें। लोग अनावश्यक बहुत बोलते हैं और अनावश्यक बहुत सुनते हैं। आदमी किसी को भी सुन लेता है। हम क्यों सुने? हम क्यों देखें? हमें देखने के लिए कुछ अच्छा मिले तो देखें। क्या जो भी मिलेगा ग्रहण कर लोगे? जीवन भर इंद्रियों का प्रयोग करना है। ईश्वर ने दिया है। हमारे कल्याण के संसाधनों का धाम है यह शरीर। जीवन को परिपूर्णता देने के लिए हमें शुरू से ही संसाधन मिले हैं। इन संसाधनों का प्रयोग भी हमें बतलाया जाए छोटी ही आयु से। माता पिता को चाहिए कि इस प्रयोग को करें। आज माता पिता भी टीवी पर गलत देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने जीवन को सबके लिए लाभप्रद बनाएं। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए, वह कौन सी शिक्षा होगी। इसी संसार में अनेक महान विभूतियों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने जीवन प्राप्त किया। अगर आप भी चाहते हैं वो शिक्षा, तो पहले स्वस्थ शरीर से आपको दोस्ती करना होगा। अपने शरीर पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि जब आप बीमार हों तभी ध्यान दें। एक बार ट्राई तो कीजिए। बहुत ही आसान है ये। जब आप पार्क में लेटोगे घास पर, ठंडी ठंडी ओस की बूंदें होंगी, तो एक अलग फील आता है। और जब आप यह अनुभव करोगे तो फिर बात ही कुछ और होगी। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें